ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम होता है एरन। एरन को हाइकिंग का बहुत ज्यादा शौक होता है, इसलिए वो आए दिन कहीं ना कहीं पर हाइकिंग करने जाता है। अब एक दिन एरन डिसाइड करता है कि वो हाइकिंग पे जाएगा, और जब वो हाइकिंग पे जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि एरन एक ऐसी जगह पे आया होता है जो कि एक बंजर इलाका होता है। एरन जब हाइकिंग कर रहा होता है तो उसे दो लड़कियां दिखती है। ये दोनों लड़कियां रास्ता भूल चुकी होती है। एरन उन दोनों को बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तब एरन इन दोनों के पास जाता है। एक का नाम होता है क्रिस्टी और दूसरी का नाम होता है मेगन। अब एरन इन दोनों को गाइड करने के लिए इन्हीं दोनों के साथ निकल जाता है। अब जब ये काफी दूर पहुंच जाते हैं तब एरन इन्हें बोलता है कि मैं एक और रास्ता जानता हूँ, मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको इस सफर में बहुत मजा आने वाला है। इसके बाद ये तीनों के तीनों पहाड़ी दर्रों से गुजरना शुरू कर देते हैं। ये रास्ता बहुत पतला होता है और जब ये थोड़ा आगे पहुंचते हैं तो एरन नीचे गिर जाता है। ये देखने के बाद वो दोनों लड़कियां डर जाती हैं। इन्हें लगता है कि एरन नीचे गिर गया। तभी एरन नीचे से इन्हें आवाज लगाता है। नीचे बहुत सारा पानी होता है। एरन इन दोनों को भी नीचे कूदने के लिए बोलता है और वो दोनों एरन की बात मानकर नीचे कूद जाती हैं, और ऐसा करते हुए इन दोनों को बहुत मजा आता है। इसके बाद ये काफी देर तक उस पानी में एंजॉय करते हैं। वहां से निकलने के बाद अब एरन को हाइकिंग के लिए जाना होता है और क्रिस्टी और मेगन को अपने घर जाना होता है। एरन इन्हें बोलता है कि क्या हम दोबारा मिलेंगे। मेगन बोलती है कि कल रात हमारे घर पर पार्टी है और तुम भी आ सकते हो। इसके बाद एरन वहां से निकल जाता है। एरन अब पहाड़ी दर्रों से आगे बढ़ रहा होता है और उस पूरी हाइकिंग को एंजॉय कर रहा होता है। अब जिस रास्ते से एरन गुजर रहा होता है वो पहाड़ी रास्ते काफी पतले और ऊंचे होते हैं। वहीं पर एक पत्थर होता है जिसका एरन सहारा लेता है और उस पत्थर के सहारे वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी वो पत्थर खिसक जाता है। इसकी वजह से एरन नीचे गिर जाता है और वो पत्थर जिसका एरन ने सहारा लिया होता है वो पत्थर एरन के आके हाथ पर गिरता है। अब एरन का हाथ दो तंग पहाड़ियों के बीच में एक पत्थर के नीचे आ जाता है। एरन को इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी हुई होती, लेकिन उसका हाथ नहीं निकल रहा होता। वो अपने हाथ को निकालने के लिए बहुत सारी कोशिशें करता है, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहती हैं। अब जब उसको पूरा यकीन होता है कि उसका हाथ यहाँ से नहीं निकल सकता तो वो मेगन और क्रिस्टी को पूरी ताकत से आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज यहाँ से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ से कोसों दूर सिर्फ बंजर इलाका ही नजर आता है और इंसान का कोई नामो निशान नहीं होता। इसके बाद एरन अपना बैग खोलता है और उसमें जो भी हाइकिंग का सामान होता है उसे बाहर निकालता है। एरन को पता होता है कि उसे यहाँ से किसी भी हालत में निकलना होगा, वरना यहाँ पर महीनों तक कोई भी नहीं आता। अब जो एरन ने अपना सामान निकाला होता है उसमें उसे एक छोटा सा नाइफ मिलता है। उस नाइफ से वो उस पहाड़ को डिग करने की कोशिश करता है, लेकिन ये चट्टान इतनी ठोस होती है कि उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा एरन का जो राइट हैंड होता है वो पत्थर के नीचे होता है, इसीलिए उसे लेफ्ट हैंड से पत्थर तोड़ने में काफी परेशानी हो रही होती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और पत्थर को तोड़ने की कोशिश जारी रखता है। इसी दौरान एरन के हाथ से वो नाइफ नीचे गिर जाता है, इसीलिए वो अब उस नाइफ को अपने हाथ से नहीं उठा सकता क्योंकि वो उससे दूर होता है। लेकिन एक लकड़ी की मदद से एरन उस नाइफ को अपनी तरफ खींच लेता है और फिर से अपना काम जारी रखता है। पत्थर को काटते काटते उसके नाइफ की धार भी पूरी तरह से चली जाती है, पर वो उस काम में पूरी तरह से नाकाम रहता है। अब इसके बाद रात हो जाती है। एरन को कुछ भी पता नहीं होता कि वो यहाँ से कैसे निकल सकता है, लेकिन वो फिर भी अपनी कोशिश जारी रखता है। इसके बाद सुबह होती है और एरन को यहाँ पर फंसे हुए 25 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला होता। इसके बाद वो अपने कैमरे को ऑन करता है और जो कुछ भी इन 25 घंटों में उसके साथ हुआ होता है वो सब रिकॉर्ड करता है। वो बोलता है कि मैं पिछले 25 घंटों से यहाँ पर फंसा हूँ और मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैं यहाँ पर आया हूँ। असल में एरन बिना बताए यहाँ पर आया होता है, इसीलिए एरन ये जानता है कि उसके घर वाले उसे ऐसे नहीं ढूंढ सकते क्योंकि जिस इलाके में एरन होता है वो इलाका बहुत बंजर इलाका होता है, और अगर यहाँ पर कोई पहुंच भी जाए तो जिस जगह पर एरन होता है वो जगह काफी ज्यादा तंग होती है, जहाँ से कोई उसकी आवाज के सिवा उसे देख नहीं सकता। एरन रिकॉर्डिंग करते वक्त बोलता है कि उसके पास खाना भी बहुत कम है और उसके पास पानी भी 400 से 500 ml है। अब उसी दौरान जब एरन रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तब उसे लगता है कि ऊपर कोई है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन एरन के चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर कोई होता ही नहीं है। अब कुछ ही घंटों के बाद वापस से रात हो जाती है। इस वक्त तक एरन को काफी ज्यादा भूख लगती है और उसके पास खाने का जो बचा कुचा सामान होता है वो उसे खाता है। तभी एरन को याद आता है कि आज रात क्रिस्टी और मेगन के घर पार्टी है और वो उस पार्टी को इमेजिन करना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसे वो पल भी याद आता है जब वो सैटरडे को हाइकिंग के लिए निकल रहा होता है। उसी वक्त उसके मॉम का कॉल भी आ रहा होता है, लेकिन वो उसे रिसीव नहीं करता और ये शायद उसकी बड़ी गलती थी। उसकी मॉम को नहीं पता होता कि वो हाइकिंग के लिए जा रहा है। अगर वो अपने मॉम की कॉल उठा लेता तो वो उसे बता देता कि वो हाइकिंग पे जा रहा है, लेकिन वो अपने मॉम की कॉल नहीं उठाता। लेकिन अब किसी को पता नहीं होता कि एरन अब कहाँ है। अब तीसरे दिन एरन एक पुली बनाता है। वो रस्सियों से उस पत्थर को बांधता है जो कि उसके हाथ के ऊपर होता है, और रस्सी के दूसरे हिस्से से वो उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पत्थर हिलता तक नहीं है। इसके बाद इसी रस्सी के सिरे को वो अपने पैर से बांधकर बहुत जोर से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी कोई काम नहीं बनता। अब तीसरे दिन एरन का पीने का पानी भी खत्म हो चुका होता है। अब जब उसे यूरिन आता है तो वो उस यूरिन को अपनी बोतल में भर लेता है ताकि उसे वो पानी की जगह पी सके, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसे पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगा। और अब
अब इसे अपना ही यूरिन पीना पड़ता है। यहाँ तक आते आते वो काफी ज्यादा बोर हो जाता है। एरन के पास अब करने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसीलिए वो हर छोटी छोटी चीज को नोट करता है। उसे जब भूख लगती है तो वो छोटे छोटे इंसेक्ट को खाता है, लेकिन उसे इसके लिए भी वेट करना पड़ता है क्योंकि वो तब तक इंसेक्ट नहीं खा सकता जब वो उसके करीब ना आए। अब इन 3 दिनों के अंदर एरन भूख से, प्यास से और इस माहौल से बहुत परेशान हो जाता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो अपने हाथ को काटेगा। इसके बाद वो अपने हाथ को ऊपर से अच्छे से बांध लेता है और वो उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके नाइफ की धार बिल्कुल भी नहीं होती, जिसकी वजह से उसकी पतली सी स्किन भी नहीं कटती। इस चीज से एरन काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और वो अपना कैमरा ऑन करता है और उसमें बोलता है कि कभी भी चाइना की सस्ती चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, ये किसी काम की नहीं होती। अब इस तरह से एक और दिन भी खत्म हो जाता है और रात हो जाती है। एरन को अपनी फैमिली और उसके दोस्त बहुत याद आ रहे होते हैं। जब वो उनको याद कर रहा होता है तभी आसमान में बादल घिर आते हैं और बहुत जोर से बारिश होना शुरू हो जाती है और इसी चीज का फायदा उठाते एरन अपनी बोतल में पानी भर लेता है, लेकिन पानी उन पहाड़ी दर्रों में आना शुरू हो जाता है जहाँ पर एरन फंसा हुआ है और अब धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता जाता है और एरन उसमें डूबना शुरू हो जाता है। क्योंकि पानी में ग्रेविटी बहुत कम होती है, इसीलिए हम उससे भारी से भारी चीज उठा सकते हैं और एरन अब पानी के अंदर जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है और बहुत मुश्किलों के बाद एरन उस पत्थर को उठा लेता है और उसका हाथ वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो भागता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ जाता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और कैनियन लैंड नेशनल पार्क से निकल जाता है। लेकिन ये सब एक सपना होता है और एरन अभी भी उस पहाड़ में फंसा हुआ है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा दिन हो चुके होते हैं और वो उन सब से बहुत तंग हो चुका होता है। उसे अजीब अजीब सपने आते हैं और उसे हेल्यूसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं। एरन को यहाँ पर फंसे हुए अब 4 दिन हो चुके हैं और ये उसका 5वां दिन होता है, इसीलिए उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है। वो अपने आप से बातें करता है, कॉमेंट्री करता है और ये बोलता है कि अगर उसने अपनी मॉम की कॉल उठा ली होती और उसे ये बता दिया होता कि वो यहाँ पर आने वाला है तो आज शायद वो यहाँ पर फंसा हुआ नहीं होता। और जिस शॉपकीपर से इसने सामान लिया होता है अगर ये उसे भी बता देता तो शायद वो उसकी मिसिंग रिपोर्ट करवा देता। इसने उसे भी कुछ नहीं बताया होता। एरन अपने मॉम डैड को बोल रहा होता है कि मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि यहाँ तक आते आते एरन की उम्मीदें सब खत्म हो चुकी होती हैं क्योंकि वो भूखा होता है, वो प्यासा होता है, वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। अब एरन एक बार फिर से अपने हाथ को बांधता है। वो चाकू जिसकी धार पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इस बार वो उससे अपने हाथ को काटने की कोशिश नहीं करता बल्कि उस चाकू की फ्रंट साइड को अपनी स्किन के अंदर गाड़ देता है और चाकू उसकी हड्डी तक टच हो जाता है जिससे उसका खून बहना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके आगे एरन कुछ नहीं कर पाता। एरन अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होता है। एरन कहता है कि शायद ये पत्थर पूरी जिंदगी मेरा ही इंतजार कर रहा था, मेरी डेस्टिनी शायद यही है। इसके बाद वो चट्टान पर रेस्ट इन पीस लिखता है और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिखता है क्योंकि अब एरन ने यकीन कर लिया होता है कि वो अब यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकता। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे कुछ विजन्स आते हैं और उन विजन में उसे एक बच्चा नजर आता है। असल में ये बच्चा एरन का फ्यूचर सन होता है और वो उसके साथ खेल रहा होता है। ये सब देखने के बाद एरन का सेल्फ बिलीफ बढ़ जाता है और वो अपने फंसे हुए हाथ को अपोजिट साइड पुश करता है जिससे वो अपने हाथ की हड्डी को तोड़ देता है और इसके बाद जो उसके पास चाकू होता है इस पर उसने धार लगा ली होती है और धीरे धीरे वो अपने हाथ को काटना शुरू कर देता है और इस तरह से वो अपने हाथ को अपनी बॉडी से अलग कर देता है। वहाँ से निकलने के बाद वो अपने हाथ की फोटो भी खींचता है जो कि अभी भी उस पत्थर में फंसा हुआ होता है। इसके बाद एरन बहुत मुश्किल से इस पहाड़ी दर्रे से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर कुछ बारिश का पानी जमा होता है। एरन उस जगह पर जाता है और बहुत सारा पानी पीता है क्योंकि पिछले 6 दिनों से एरन ने ना खाना खाया होता है और ना ही सही से पानी पिया होता है, इसीलिए वो जी भर के पानी पीता है। इसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है, लेकिन अभी भी कैनियन लैंड नेशनल पार्क से निकलना इतना आसान नहीं होता क्योंकि ये बहुत बड़ा बंजर इलाका होता है। लेकिन एरन को खुद पर भरोसा होता है। वो दर्द में होते हुए भी आगे बढ़ता रहता है और तभी उसे एक फैमिली नजर आती है जो कि हाइकिंग के लिए आए हुए होते हैं। तब एरन उन्हें आवाज लगाता है और वो भागते हुए एरन की तरफ आते हैं और वो एरन की मदद के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और एरन को वहाँ से उस हेलीकॉप्टर में हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। कुछ टाइम बाद एरन बिल्कुल ठीक हो जाता है और एरन ने जो अपने बच्चे के विजन देखे थे वो आगे चलकर सच हो जाते हैं। 3 साल बाद एरन एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जेसिका होता है और इन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद एरन का एक बेटा होता है जिसका नाम लियो होता है। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी एरन हाइकिंग नहीं छोड़ता। उसने अपने पैशन को कभी नहीं छोड़ा होता और वो जहाँ भी जाता है वो वहाँ पर ये नोट जरूर लिखता है कि वो कहाँ जा चुका है। इसके बाद इस मूवी का एंड हो जाता है। ये मूवी एक सच्ची कहानी पर बनी है। जब एरन 6 दिन तक उस पहाड़ के दर्रे में फंसा रहा, एरन के साथ ये वाकया हुआ था 26 अप्रैल 2003 को, जिस पर ये मूवी बनी है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना।